साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी, जो इस मालिक को जानकर जो भक्ति करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे जल में कोई जाए तो जल में गहरा है, यदि वो तैरना जानता है तो वह बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो मझधार में डूब जाता है। तो तैरना, ये कह रहे हैं, निरंकार को जान के जो नर मालिक का गुण गाता है, यह भक्ति भी इसी प्रकार से जो जानकर कर रहा है, जो समझ कर कर रहा है, उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो बिना जाने भक्ति कर रहा है वो तो इसी मझधार में बच जाता है। मझधार का मतलब 84 में फंस जाता है, क्योंकि आवागमन का चक्कर उसका नहीं कटता है, वो निरंतर लगा रहता है। इसलिए कहें, मुक्त हो तेरी आत्मा जिससे ढूंढो ऐसे युक्ति को। इसीलिए आज संसार हर ढंग से भक्ति कर रहा है। कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, इसी प्रकार से नाना प्रकार की भक्ति कर रहा है। तो निरंकार को अगर यह पहचान मिल जाए, इस परम पिता परमात्मा को, जिसे नाना प्रकार के लोग इसे हर ढंग से पुकार रहे हैं, तो इसको पहचान होना जरूरी। जब हमारा पहचान हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जान जान नर करे ढिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। हर इंसान इस बात को जानता है कि बिना भक्ति किए बेड़ा पार नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ के बाद अब के बाद इंसान इससे मुक्त हो गया तो मुक्त हुआ, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ता है। इसलिए कहें, जन्म मरण कभी आवे ना, जन्म मरण कभी ना आए, वह जन मुक्ति पाता है। कौन सा मुक्ति पाता है? जो इसे जान लेता है, क्योंकि यह निराकार, तो कभी इसका नाश होना है नहीं, क्योंकि परमात्मा अजर अमर है, न मरता है न जन्मता है। इसी से सब आए हैं, इसी में फिर चले जाते हैं। शरीर यह जो प्रकृति दिख रही है, प्रकृति से ही द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। आत्मा इससे जिस तरह से निराकार परमात्मा यह निर्मल है, सूक्ष्म है, इसी तरह से यह शरीर में आत्मा भी सूक्ष्म एकदम निर्मल है। इसी को जानने के लिए संत महात्माओं ने कह रहा है कि जन्म मरण कभी न आवे, जीवन मुक्ति पाता है। क्योंकि यह जीवन मुक्ति पा जाता है, क्यों? इसे जान लेता है। इसे जनाने ही लिए ही संत महात्माओं ने कहा है कि जहां न चींटी चढ़ सके, राई ना ठहराए, कहे कबीरा ऐसा डेरा डाले, निति आवे नित जाए। यह मुक्ति कब मिलेगी? इसे हमें आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर साहब कह रहे हैं कि जहां न चींटी चढ़ सके, राई ना ठहराए, कबीरा ऐसा डेरा डाले, नित आवे नित जाए। ज्ञान के द्वारा आ रहे हैं और ज्ञान के द्वारा जा रहे हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने कह रहे हैं, निरंकार को जो नर जाने, उसका पार उतारा है। इस निराकार को जानना ही भक्ति है। जिन्होंने इसको जान लेता
उसका पार उतारा हो जाता है। क्योंकि कह रहे हैं संत कि मैं ना मरी हो संसारा, मुझे मिला जीवन हारा। क्योंकि इससे परमपिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़ा है। क्योंकि जो सर्वनाश नहीं होता, प्रलय काल के साथ प्रलय नहीं होता, ऐसी बस तो हमें सदगुरु ने कृपा कर दी है, यह पार उतारा मेरा हो जाएगा। क्योंकि कबीर साहब इस बात को और कह रहे हैं कि है नहीं रे। तुलसीदास जी भी इस बात को बयान किए हैं कि है नहीं रे सूझत नहीं, दिख दिख ऐसे जिंद, तुलसी व संसार को भया मोतिया बिंद। क्योंकि इतना तो सबके नजदीक है, परंतु यह दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो ज्ञान वाली दृष्टि ना होने के कारण ये हमसे दूरी बना हुआ है। हम दर दर भटक रहे हैं और दर दर भटकेंगे, और भटकते भटकते ही पूरा जीवन यूं व्यतीत हो जाता है। न यह लोक सुखी होता है, न परलोक सुखी होता है। इसीलिए संत महात्मा ने इस पर जोर दे रहे हैं कि सचेत हो जा, जान जा। क्योंकि जानने योग्य है। जिन्होंने जाना है उन्हीं का बेड़ा पार हुआ है। जो नहीं जान पाए आज वो भी 84 में पड़े। तो साथ संगत जी, सदगुरु यह बंधन काटने के लिए संसार में आता है, इंसान को जगाता है कि तू जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी को जो पावत यानी जिन्होंने सदगुरु की कृपा से जिसको यह मिल गया है, उसी का बेड़ा पार होता है। नहीं तो संसार मोह माया के चक्कर में सो रहा है। उसे कहा जा रहा सत्संग करो, सत्संग करोगे ज्ञान मिलेगा, समझ आएगी। सदगुरु जो पूर्ण है, पूर्ण बात बताएंगे। इस अलग पति परम पिता परमात्मा जब आप देखेंगे तो दृढ़ विश्वास बना रहेगा। इसीलिए संत महात्मा ने सचेत कर रहे हैं कि इन कार्य को जो नर जाने मालिक का गुण गाता है, क्योंकि वह मालिक का ही गुण गाता है। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।